Hello students, myself Puneet Agrawal. Today I am explaining you some remaining topics of chapter number 4. Now the first topic is changing the screensaver. So students, first of all we want to know about screensaver. What is screensaver? Students, screensaver is an image which pop up on the computer screen whenever a computer is left idle for a certain period of time. स्क्रीनसेवर एक इमेज होती है स्टूडेंट्स, जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पर उसको सेट किया जाता है whenever a computer is left idle for a certain period of time. It means जब कभी स्टूडेंट्स आप कंप्यूटर को कुछ समय के लिए अनयूज छोड़ देते हैं तो उस पोजीशन में स्क्रीनसेवर वर्क करने लगता है. बाय प्रेसिंग एनी की और मूविंग द माउस यू कैन अगेन गेट बैक टू द नॉर्मल स्क्रीन. स्टूडेंट्स, अगर आप कीबोर्ड से कोई की प्रेस करते हैं या माउस को मूव करते हैं तो ऐसा करने पर आप फिर से नॉर्मल स्क्रीन पर आ जाते हैं. Now follow the given steps to change the screensaver. स्टूडेंट्स, अगर आप स्क्रीनसेवर चेंज करना चाहते हैं तो कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे. आइए देखते हैं. क्लिक द पर्सनलाइज. As you shown on the screen, the personalize option is available here. You have to right click on the monitor desktop and at that time you will find context menu. आप देख रहे हैं स्क्रीन पर सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है हमारे सामने पर्सनलाइज है. सो वी हैव टू क्लिक ऑन द पर्सनलाइज. देन द पर्सनलाइज विंडो विल अपीयर. स्टूडेंट्स, ऐसा करने से पर्सनलाइजेशन विंडो अपीयर हो जाती है जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं. Select the lock screen option from the left pane. आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लॉक स्क्रीन ऑप्शन जो कि येलो कलर से हाईलाइट हो रहा है. इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स. देन स्क्रॉल डाउन द वर्टिकल स्क्रॉल बार. हमें क्या करना होगा कि स्क्रॉल बार का यूज़ करते हुए हमें डाउन साइड स्क्रॉल करना होगा. सेलेक्ट स्क्रीन सेवर सेटिंग्स ऑप्शन फ्रॉम द राइट पेन. सो स्टूडेंट्स, राइट पेन में जाकर के हम स्क्रीन सेवर सेटिंग्स एक ऑप्शन मिलता है जैसा आप देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पर. सबसे लास्ट ऑप्शन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है स्क्रीन सेवर सेटिंग्स. इस पर हम क्लिक कर देंगे. द स्क्रीन सेवर सेटिंग्स डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. ऐसा करने से स्क्रीन पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है स्क्रीन सेवर सेटिंग्स इस नाम से. क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो इन द स्क्रीन सेवर सेक्शन एंड सेलेक्ट एनी स्क्रीन सेवर ऑफ योर चॉइस. स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इस डायलॉग बॉक्स में स्क्रीन सेवर जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर हमें ड्रॉप डाउन एरो दिया हुआ है. इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके according to our choice we can select any screensaver option. A mini preview of screensaver will be displayed in the preview box. आप देख सकते हैं प्रीव्यू बॉक्स में एक मिनी प्रीव्यू आपको स्क्रीनसेवर का डिस्प्ले होने लगता है. To watch the preview on full screen, click the preview. अगर हम फुल स्क्रीन पर प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो हमें प्रीव्यू पर क्लिक करना होगा. यू विल गेट द प्रीव्यू ऑन द फुल स्क्रीन ऑफ द सेलेक्टेड स्क्रीनसेवर. ऐसा करने से आप फुल स्क्रीन पर स्क्रीनसेवर का प्रीव्यू देख सकते हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है.
मूव द माउस टू गेट बैक टू द स्क्रीन सेवर सेटिंग्स विंडो। अब क्या करना होगा स्टूडेंट्स, हमें माउस को मूव कराएंगे हम स्क्रीन सेवर सेटिंग्स विंडो पर फिर से। नाउ सेट द टाइम इन वेट बॉक्स एज पर यू नीड। स्टूडेंट्स, हमने स्क्रीन सेवर को कैसे सेट करते हैं इस स्टेप को तो सीख लिया। स्क्रीन सेवर को सेट करने के बाद हमें इसमें टाइमिंग सेट करनी होती है। यूज़ द अप एरो टू इंक्रीज द टाइम एंड डाउन एरो टू डिक्रीज। इट मीन्स आप अप एंड डाउन एरो कीज़ को यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो सिंबल बने हुए हैं यहाँ पर अप एंड डाउन एरोज़, इन एरोज़ पर आप क्लिक करके यहाँ से आप टाइम को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके सेट कर सकते हैं कि आपको कितने मिनट का यहाँ पर टाइम फिक्स करना है। देन क्लिक ऑन ओके बटन। आप देख रहे हैं ओके बटन, इस पर हम क्लिक कर देंगे। Note, students, you can even get to the screensaver settings directly by typing screensaver in the search box placed on the taskbar. Students, आप टास्क बार पर एक सर्च बॉक्स दिया हुआ होता है हमें, जो देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, जो कि बॉटम लेफ्ट साइड में हमें दिया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, आस्क मी एनीथिंग। आप यहाँ पर सर्च बॉक्स में टाइप कर सकते हैं स्क्रीन सेवर और यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली स्क्रीन सेवर सेटिंग्स को। सेलेक्ट द चेंज स्क्रीन सेवर फ्रॉम द डिस्प्लेड ऑप्शन। द स्क्रीन सेवर सेटिंग्स डायलॉग बॉक्स विल ओपन। आप जब जो भी डिस्प्ले हो रहे होते हैं ऑप्शन आपके सामने, तो वहाँ से आप चेंज स्क्रीन सेवर इसको सेलेक्ट करते हैं तो स्क्रीन सेवर सेटिंग्स डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। Now the next topic is mouse pointer shapes. Students, you have to know about mouse pointer shapes. Mouse pointer shapes क्या होती हैं और कैसे हम वर्क करते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। So students, the shape of the mouse pointer changes according to the actions we perform. माउस की शेप्स की अगर हम बात करें तो माउस पॉइंटर की जो शेप्स हैं वो चेंजेस होती रहती हैं जैसे हम एक्शंस परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर में। सो नाउ द फर्स्ट ऑप्शन इज बिजी। स्टूडेंट्स, यू सी एवर अ सर्कुलर symbol on the computer screen. It means that the computer is busy and want to you wait. इसका मतलब है कि कंप्यूटर बिजी है और आपको वेट करने के लिए इस सिंबल को शो कराता है। नॉर्मल, आप एक सिंपल नॉर्मल सिंबल देखते हैं स्क्रीन पर, एरो। इट मीन्स it is used for pointing, selecting and dragging the items on the screen. आप यहाँ से पॉइंट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं या किसी भी आइटम को ड्रैग कर सकते हैं स्क्रीन से। नेक्स्ट इज डबल हेडेड एरो। आपने डबल हेडेड एरो का सिंबल भी देखा होगा। इट मीन्स इट इज़ यूज फॉर रिसाइजिंग द विंडो और पिक्चर्स। हमें विंडो या पिक्चर्स को रिसाइज करना होता है, तो स्टूडेंट्स इस डबल हेडेड एरो का यूज़ करके हम विद द हेल्प ऑफ माउस रिसाइज कर सकते हैं। फोर हेडेड एरो फॉर मूविंग पिक्चर्स एंड टूल बार्स। आप देखते हैं अगर आपको ये फोर हेडेड एरो का सिंबल दिखाई देता है तो इसका मीन है कि आप पिक्चर्स और टूल बार्स को मूव करा सकते हैं। आई बीम। स्टूडेंट्स, मोस्टली आपको ये सिंबल दिखाई देता है जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। कैपिटल आई, कुछ इस तरह का एक सिंबल दिखता है आपको। इट मीन्स फॉर इंसर्टिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। ये आपको कर्सर शो होता है और इसका मतलब है कि आप टेक्स्ट के डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट इंसर्ट करा सकते हैं। वर्किंग इन बैकग्राउंड, अगर स्टूडेंट आपको एरो के साथ एक सर्कुलर सिंबल भी दिखाई दे तो इट मीन्स दैट कंप्यूटर इज़ प्रोसेसिंग
while you are working, जब आप काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर पर तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग में होता है. So students, the last and very important topic is shut down your computer. Do you know about shutdown? We discuss about shutdown. Shutting down mean turning off a computer. स्टूडेंट्स, जब कभी हम कंप्यूटर पर अपना वर्क कर रहे होते हैं तो अपना वर्क फिनिश करने के बाद हमें कंप्यूटर को टर्न ऑफ करना होता है, जिसे शटिंग डाउन कहा जाता है. टू शट डाउन योर सिस्टम फॉलो द गिवन स्टेप्स. अगर हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को शट डाउन करना चाहते हैं तो कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. हमें स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा. जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पर आपको माउस का कर्सर दिखाई दे रहा है. दिस इज़ स्टार्ट बटन. सो क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एंड नाउ क्लिक ऑन द पावर बटन. आप इसी ऑप्शन के जस्ट ऊपर देखें तो यहाँ पर आपको पावर बटन शो हो रहा है. इस बटन पर आप क्लिक कर देंगे. सेलेक्ट द शट डाउन ऑप्शन और एक लिस्ट ओपन होती है. जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, इसमें आपको ऑप्शंस दिखाई देते हैं: स्लीप, शट डाउन, रीस्टार्ट. सो स्टूडेंट, यू हैव टू सेलेक्ट द शट डाउन ऑप्शन. द सिस्टम विल टेक अ फ्यू सेकेंड्स टू शट डाउन. ऐसा करने से क्या होता है कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो कुछ सेकेंड्स का समय लेता है कंप्यूटर को शट डाउन होने में. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल understood these topics very well. If you have any doubt, you can call me. So sanitize your hands properly, stay safe, stay inside. Thank you.